जब आपको अपनी ज़ात की कदर और कीमत की पहचान हो जाए तो आपके बारे में कुछ भी कहा जाए आपको तकलीफ महसूस नहीं होती। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपका मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवरों के मानद होते हैं। रिश्ता बचाने के लिए इंसान झुक सकता है, लेकिन झुकने की भी एक हद होती है। लिहाजा तलक वही बचता है जहाँ दोनों एहसास करने वाले हों। यकीन और तड़प हो तो अल्लाह को सात आसमानों पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो शारक से भी ज़्यादा करीब है। और हकीकत तो ये है कि हम में से अक्सर लोग ज़िंदगी जी नहीं रहे होते, बल्कि सिर्फ ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मोहब्बत के सफ़र में सवाल ये नहीं होता कि छाँव में कौन साथ बैठेगा। सवाल तो ये है कि कड़ी धूप में कौन आएगा, जो साए की तलाश में आपके साया बनकर आपके साथ रहेगा। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। खुद को रोज़ाना याद दिलाते रहो कि खुशगवार ज़िंदगी किसी मंजिल पर जाकर हासिल नहीं होती, बल्कि खुशियाँ ज़िंदगी के रास्ते में ही बिखरी होती हैं। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी न दे सके। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए मुश्किल नहीं रहता, लेकिन मुश्किल वक्त में सबकी पहचान हो जाती है, और वो पहचान कभी कोई नहीं भूलता। जब आप अरूज पर होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप ज़वाल पर होते हैं तो आपको पता चलता है कि दोस्त कौन है। एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोल लेना महारत है, पर मुनासिब जगह ज़ुबान बंद रखना कमाल का फ़न है। जिस दिल में सवाब का शौक़ और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद इसकी तलाश में लग जाती है। जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनों को तलाश करते हैं, लेकिन जिनको तलाश करना पड़े वो अपने नहीं होते। हमदर्दी, मोहब्बत, दोस्ती, रहनुमाई या मदद, यहाँ कोई ऐसी निशानी ज़रूर छोड़ जाए जो ये बताती रहे कि आप इस राह से गुजरे थे। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। इंसान का बेहतरीन साथी इसकी सेहत है। अगर इसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सबसे खौफनाक चीज़ यह है कि एक गुनाह बंदे के लिए इस कदर मामूली हो जाए कि वो इसके लिए तौबा भी गैर अहम समझे। अगर तुम्हें अंदाज़ा हो जाए अल्लाह तुम्हारे मामलात कैसे हल करता है, तो तुम्हारा दिल फट जाए अल्लाह की मोहब्बत में। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं, अंदाज और लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। अगर कभी किसी चीज़ का गरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, कभी उसको नज़रअंदाज ना करना जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। इंसान को अपने ऊपर गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, जब उसकी पकड़ होती है इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। इंसान को हमेशा अपने कल से डरना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वही लौट कर आता है जो वो बोता है। अल्लाह से डरो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करो। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजे से भी गुजर जाते हैं। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ये मत देखो कि कोई तुम्हारे साथ मुखलिस है या नहीं, तुम खुद हर रिश्ते के साथ, हर अपने के साथ मुखलिस रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ मुनाफिकत करेगा तो वो इसका सिला अल्लाह से पा लेगा, और तुम्हें तुम्हारी मुखलिसी, तुम्हारी सच्चाई का अजर भी अल्लाह देगा। मोमिन की सबसे बड़ी दौलत इसका ईमान है। सारी दुनिया हाथ से चली जाए लेकिन ईमान बच जाए तो कुछ भी नहीं गया, और सारी दुनिया हाथ आ जाए लेकिन ईमान चला जाए तो कुछ भी हाथ नहीं आया। मरते वक्त दुनिया जितनी भी हाथ में हो चली जाती है, मगर ईमान और अमल वाली दौलत साथ रहती है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में फल देता हूँ। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो इसे अपने अंदर तलाश करो, अगर अपने अंदर पाओ तो इसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है तो
कोई भी शय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़मीन और अहले ज़मीन के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को इस तरह चुनो जैसे परिंदे ज़िंदगी के लिए रिज़्क चुनते हैं। रब को इबादत से और महलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। अच्छाई के लिए सिर्फ ये लाजम नहीं कि लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई तो ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। बहुत सी गलतियाँ हुई ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियाँ लोगों को पहचानने में हुई हैं उनका नुकसान सबसे ज़्यादा है। दुनिया में तुम्हारे लिए बेहतरीन सज़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबानों से अपना जिक्र रोक ले। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सोचकर बोलना और ताकत के होते हुए माफ़ करना अफजल तरीन नेकियों में से है। हम ज़रूरत के वक्त ज़रूरतमंद बन जाते हैं और ज़रूरत ख़त्म होते ही गैरतमंद बन जाते हैं, लेकिन कभी भी एहसानमंद नहीं बनते। कितनी अजीब सी बात है ना, कभी कभी इंसान को सब कुछ मालूम होता है लेकिन वो चुप रहता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि सामने वाला किस हद तक झूठ बोल सकता है। दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो सिर्फ अपने रब की बरगाह में रोया करो। ये वो जगह है जहाँ ना माजी का ताना दिया जाता है, ना मुस्तकबिल का खौफ दिलाया जाता है, बस रहम और करम के पर्दों से हम गुनाहगारों को ढांप दिया जाता है। जिंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए तो खामोश रहो, वरना दुनिया तमाशा बना देती है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मुआवजे दुआओं से ही होते हैं। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं कि इसे लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ इस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। ज़िंदगी में कभी कोई ठोकर किसी गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए भी लगती है, जो आपको सारी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर डाल देती है। तुम्हारे पास आवाज़ होने का क्या फ़ायदा जब तुम इस वक्त खामोश रहते हो जब तुम्हें नहीं रहना चाहिए। मरने के बाद की गई तारीफ़ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफ़ी दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें, क्योंकि आपने उनके हिस्से का गम भी तो नहीं देखा। आप सारी ज़िंदगी किसी से एक दफ़ा मोहब्बत कर सकते हैं, मगर एक सेकंड भी किसी से मोहब्बत करवा नहीं सकते। ये दिलों के मामलात भी बड़े अजीब होते हैं। आपको इस बात पर खड़े होने के लिए बहादुर होना चाहिए जिस पर आप वाकई यकीन रखते हैं, चाहे आप अकेले खड़े हों। तरतीब बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर ज़िंदगी की हो या किसी काम की, क्योंकि तरतीब के बगैर सब उलझ जाता है। तनाव बैठे हुए सबसे तकलीफ़देह चीज़ इन आवाज़ों का ज़्यादा वाज़ेह सुनाई देना है जो आपके अंदर होती हैं। अगर अपनी जिस्मानी ताकत का नशा नहीं उतर रहा तो फिर अस्पतालों में जाकर चेक करें कितने ताकतवर लोग थे जो करवट बदलने के लिए भी अब किसी दूसरे के मुताज हैं। जिसने आपको अपने दिल से उतार दिया हो फिर कभी इसके दिल में उतरने की कोशिश नहीं करना। ज़वाल चाहे दिन का हो या किसी भी अरूज का, हमेशा उदास कर जाता है। किसी इंसान से इतना ही लगाव रखें जितना आप इसकी अलहदगी और नफ़रत को बर्दाश्त कर सकें। जो लोग कहते हैं आजकल नेकी का ज़माना नहीं रहा, दरअसल वो लोग इंसान से नेकी का बदला चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का है। जो कदर करना नहीं जानता, इसकी जस्तजू फजूल है, और जो नाकदरी की जस्तजू में रहते हैं, दरअसल वो अपनी कदर खो रहे होते हैं। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी ज़ात किसी के लिए बोझ हैं तो सब मामलात और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दें। खामोश अल्फाज पहुँचते भी हैं और बोले हुए अल्फाज से कई ज़्यादा महसूस भी होते हैं। जो लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, रुकावटें ज़रूर आती हैं, मगर फिर अल्लाह की मदद भी आती है। अल्लाह इनकी सलाहियतों में इजाफ़ा करता है और इनके काम आसान कर देता है, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह के पास एहसान का बदला एहसान ही है। अपने बच्चों को सिखाएं कि वल्दैन को सड़कों पर से पैसे नहीं मिलते। ये ज़िंदगी है जो खो गई है, सेहत है जो जाती है, और एक जिस्म है जो दिन के साथ खा जाता है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आफताब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। अपनी सोच को जंग लगने ना देना,
बड़े ख्यालों और किताबों और बड़े लोगों से मुलाकातें करते रहना। अगर कोई दवाई कड़वी हो तो कैप्सूल में डालकर दी जाती है। अगर आप समझते हैं सच कड़वा है तो उसने इखलाक के साथ पेश करो। फिर भी कोई नहीं समझता तो याद रखो, तुम्हारा काम पैगाम पहुँचाना है, हिदायत देना नहीं। मुनाफिक इंसान को आप चाहे जितना भी मीठा फल खिलाओ मगर फिर भी वो आपको काट ही देगा। जो चीज़ किसी को मुकद्दर में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। अज़ियत के जवाब में अज़ियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने ही से आता है। वलिदैन और उस्ताद का एहतराम सिर्फ अच्छे लोग ही करते हैं। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ना ना छोड़ो। वक्त अगर आपको पर अता कर दे तो इन टांगों को मत भूलिएगा जिन पर आप चलते रहे। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी ज़िंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आते। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब है जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। काम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी तकलीफ़ भी दूर करेगा। खुदा ने परिंदों से मोहब्बत की तो दरख्त तख्लीक किए, इंसानों को परिंदों से मोहब्बत हुई तो पिंजरे बना लिए गए। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह ही होता है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। आरूश में अगर नज़रें नीची और लहजा नरम हो तो ज़वाल में तकलीफ़ कम होती है। बार बार आंसू साफ़ करने के बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी को उनसे ही साफ़ कर दें जो इन आंसुओं की वजह बनते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म का फ़ायदा या मफाद की तवक्का नहीं होती। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। जिस दिन तुम्हें ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होता वो तुम्हारे लिए कितना बेहतर होता है, इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से बेसुकूनी दूर हो जाएगी। ज़िंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, मगर जो खुश हुए वो अपने ना थे और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मुताजी बदतरीन हैसियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मुताज ना करे।